अम्माबाद फ़ौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, वो टिप्स है कावे से इलाज। अगर आपके पेट में गैस बनती हो या मैदे में सोजिश, खाना पीना सही हज़म ना होता हो, इसके अलावा पट्ठों में दर्द हो, तो उसके लिए 2 कावे मैं पेश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। आप बनाएं इंशाल्लाह, बल्कि रूटीन के साथ इस्तेमाल करें। ये चाय वगैरह छोड़ दें, ये इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी मैदे की तमाम सोजिश दूर हो जाएगी। सोजिश अगर दूर होगी तो आपका खाया पिया खूब हज़म होगा, बल्कि काफ़ी बीमारियां आप में से ऐटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी तकलीफ़ें जो आप अपने अंदर आप महसूस करते हैं वो ऐटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगी मैदे की इस्लाह से, मैदा ठीक होने की वजह से। मोहतरम नाज़रीन, एक कावा है। सबसे पहले आपने सिर्फ मुलट्ठी का एक टुकड़ा लेना है जो 2 इंच हो, 1.5-2 इंच हो। मुलट्ठी का एक टुकड़ा, ज़ीरा सफ़ेद छोटी आधी चम्मच, सिर्फ एक दाना इलायची का ये ले लें। 1.5 कप पानी में इनको उबालें, खूब उबाल कराएँ। उसके बाद हस्बे पसंद नमक भी और मीठा, अगर शहद मिल जाए तो उससे मीठा कर लें, अगर शक्कर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। वो डालकर एक आध बाल करा के नीचे उतारें। जब ठंडा हो जाए तो पिएँ, नोश फरमाएँ। सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके अंदर जो तकलीफ़ें गर्मी की अमराज, सफरावी अमराज की वजह से गैस, कब्ज़ या पेशाब की जलन, इस तरह की कोई अलामतें हों तो इंशाल्लाह इस कावे ही से ठीक हो जाएंगी। बाकी दवाइयाँ खाने की नौबत ही नहीं आएगी। मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद दूसरे नंबर पर कावा आपने इस तरह करना है। अगर आपके पेट में गैस, हवा बनती हो, खाना हज़म ना आता हो, तो आपने छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा सौंफ ले लें, छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा ज़ीरा सफ़ेद ले लें और चंद पत्ते सब्ज़ पुदीने के ले लें। 1.5 कप प्याली में उबालें। ये डालकर जब एक प्याली रह जाए तो फिर थोड़ा सा मीठा नमक डालकर नोश फरमाएँ। इंशाल्लाह इससे गैस जाती रहेगी। जो गैस दिमाग में चढ़ती हो या मैदे में गोला सा बनाती हो या मैदे में दबाव की वजह से घबराहट वगैरह होती हो, उससे इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगी। ये इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके मैदे की तमाम जुमला कमज़ोरियाँ, ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी। ये कावे का मामूल बना लें। सबसे पहले ये मुलट्ठी वाला कावा ये इस्तेमाल करें, 1 माह इस्तेमाल करें, फिर आप देखेंगे कि आपके मैदे में कोई मसला नहीं रहेगा। जो आप अपने में तकलीफ़ें महसूस करते थे वो भी ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएंगी मैदा ठीक होने की वजह से। इससे साबित हुआ कि तमाम बीमारियों की जड़ मैदा है, तमाम ख़राबियों की जड़ मैदा है। मैदा अगर ख़राब हो तो काफ़ी सारी बीमारियां, काफ़ी सारे मामलात होते हैं। सबसे पहले कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो 100% हज़म नहीं होती, बल्कि वो 20-25% उसकी ग़िज़ाइयत जिस्म को मिलती है, जिससे जिस्म कमज़ोर या खून की कमी या ताकत की कमी हमेशा रहती है। जब मैदा ठीक हो जाए तो फिर 100/100% ग़िज़ा हज़म उसके जुज़ जिस्म में जाएंगे। उसमें खून, प्रोटीन, कैल्शियम तमाम पूरी मकदार में जिस्म को मैसर होगा, जिगर को मैसर होगा। जिगर खून ठीक बनाना शुरू करेगा, आंतड़ियों का निज़ाम भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो इंशाल्लाह आप जो इससे पहले काफ़ी बीमारियां अपने आप में महसूस करते हैं, काफ़ी अलामतें महसूस करते थे, वो ऑटोमेटिक ही कोई दवाई खाने के बगैर ही ख़त्म हो जाएंगी।
मोहतरम नाज़रीन, ये थी टिप्स, ज़रूर आज़माएँ। इंशाअल्लाह इसमें बहुत ही राज है, बहुत ही इसमें कमाल है, बहुत ही शिफा है। मोहतरम नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मोहतरम नाज़रीन, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।